देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2। ठीक है, कह रहे हैं फिर इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तुम्हें इस यूनिट को कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल है। क्या है बच्चों, हमें पता है कैसा होता है यूनिट चार्ट। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ये बस याद होना चाहिए। ठीक, अब क्या करना है तुम्हें, केजी से तुमको ग्राम्स में जाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो। तुम्हें मीटर से किलोमीटर से तुम्हें मीटर की तरफ जाना है, केजी से तुम्हें ग्राम्स की तरफ। ये तो क्या हो गया, लेंथ में हो गया। लेकिन यही चीज अगर वेट में होता तो क्या हो जाता, केजी से तुम्हें ग्राम्स में आना है। ठीक है, जब हम ऊपर जाते तो हम क्या करते, उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर तुम्हें 1 kg, तुम्हें केजी से सेंटीमीटर में जाना है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें 1, 2, 3 तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो केजी से हम ग्राम्स में आ गए। अब मीटर स्क्वायर से तुम्हें सेंटीमीटर स्क्वायर में आना, तो पहले देखो मीटर से अगर हम सेंटीमीटर में जाते तो 1, 2 हम क्या करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ऊपर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, क्लियर है। पर सेकेंड स्क्वायर तो ये सेम ही रहेगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या यूनिट आ गया, यूनिट यहाँ पे आ गया ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ इंटू 10⁻, मल्टीप्लाई होता है ये 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये दोनों देखो क्या है, इसको हम क्या करते हैं, a⁻m इंटू a⁻n है। सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स, क्या करते हैं हम इसमें ऐड करते हैं। ये हो जाएगा m + n, मैथ्स में पढ़ा है ना ये। ठीक है, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अब यूनिट क्या बनेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी था। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, इसके बी पार्ट में है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी Ly। अब ये Ly क्या होता है, Ly स्टैंड्स फॉर लाइट ईयर। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है 1 लाइट ईयर जो है तुम्हारा, ये क्या है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है, ये चीज पता होती है बच्चों को, सही है। अब हम यहां से कह सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको यहां ले आओ तो ये डिवीजन में हो जाएगा, है कि नहीं। 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगी, इसको 1/9.46 इससे डिवाइड होगा तो यहां तुम्हारे पास आ जाएगा 0.1057। इसको ऊपर लेके आओ तो ये हो जाएगा 10⁻⁻15 लाइट ईयर। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो आंसर तुम्हारा यहाँ पे कितना है, ये तुम्हारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, खाली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो यहाँ पर भी मेरे पास 1 ही होना चाहिए। इसको मैं लिख सकती हूँ 1। अब देखो अगर डेसिमल मुझे ऐसे चलती है, अगर मैं राइट की तरफ चलती हूँ तो डेसिमल जो है नेगेटिव इंटू 10⁻⁻ का साइन आता है। लेकिन अगर डेसिमल मैं इधर से इधर लेके आती हूँ, राइट की तरफ जाती हूँ, तो मैं इसको पॉजिटिव रखती हूँ। 10⁻, प्लस में 0 ऐड करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। अब देखो हम क्या करेंगे, डेसिमल को इस 0 से यहाँ, हमें पहला स्टार्टिंग में क्या चाहिए, मुझे 1 से लेके 9 तक नंबर्स चाहिए, तो मैं इस डेसिमल को यहाँ लाती हूँ। ठीक है, क्लियर है। 1.057 कितने प्लेस मूव करा, एक प्लेस मूव करा। ठीक है ना। यहाँ राइट की तरफ मैं गई तो मैं ये नेगेटिव होता है तो मैं -1 लगाऊंगी। ठीक है, क्लियर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पता होना चाहिए। चलो अब मैं क्या हो गया, 1.057 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻15 लाइट ईयर्स। ठीक है, अब देखो दो -1 और -15 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा -1 -15। ठीक, ये हो जाएगा -16। ठीक है, सही। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो मेरा आंसर में भी जो 1 सिग्निफिकेंट होना चाहिए, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 1 × 10⁻⁻16 लाइट ईयर्स। ठीक, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁻16 लाइट ईयर्स। दोनों ही तुम्हारे आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सी पार्ट पर।
अब देखो बच्चों, सी पार्ट में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को तुम्हें करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, मीटर से किलोमीटर में आओ, 1 2 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इंटू 10 रेज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। अगला क्या है, पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, 1 है ना, सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यही तो है। तुम्हें इसको किस में करना है, तुम्हें करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ऐसी इसी में तो करना है। तो देखो हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मिनट को भी सेकंड्स में करो तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो ये हो जाता है 1 आवर इज इक्वल टू 3 6 6 36 1 2 सेकंड्स, ठीक है। ये तो 1 आवर हो गया। तो अगर मुझे 1 सेकंड निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 1/3600 आवर, ठीक है। सिंपल है, ये इधर आ जाएगा। ये तो तुम्हें समझ में आ गया, 1 सेकंड इतना होता है, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगी, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड्स को अगर हमें आर में बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1/3600 आर में हो गया, लेकिन स्क्वायर है तो मैं इसका भी स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, 3 इंटू 10 -3, ये उठ के ऊपर आ जाएगा, तो ये 3600 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा यूनिट किस में हो गया, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब तुम ये देखो कि 36 का कितना स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर 10 टू द पावर -3, 36 का स्क्वायर देखो जरा सा, 1296, ठीक। 00 इंटू 00 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, 3 इंटू 1296 करो तो ये आ जाएगा 388 और 8, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू 4 -3 1 हो जाता है, तो इसको 10 छोड़ दो। अब तुम्हें क्या चाहिए बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर क्या है, डेसिमल किधर हो जाएगा, डेसिमल तुम्हारा इधर हो जाएगा, है कि नहीं, नंबर के एंड में डेसिमल होता है। मैं क्या करूंगी, इसको मैं डेसिमल को 1 2 3 यहाँ पे लेके आती हूँ, ये लिखते हैं हम, यहाँ पे लाते हैं डेसिमल 3.888 इंटू 10 रेज टू द पावर। हमें पता है जब भी हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो डेसिमल हमेशा 10 टू द पावर पॉजिटिव नंबर आता है ना, तो ये आएगा 1 2 3 इंटू ये वाला, ठीक है, सही है। तो ये तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.88 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको है ना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहां पर तुम्हें गिवन है कि g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 इज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तुम्हें इसे करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि न्यूटन किसका यूनिट है, तो न्यूटन बच्चों फोर्स का यूनिट होता है ना, न्यूटन तुम्हारा होता है फोर्स का यूनिट, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन, है ना। मास का यूनिट केजी, एक्सिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हमने इसे सिंपलर यूनिट्स में कर लिया, तो g कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। न्यूटन को मैं लिख सकती हूँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। आगे क्या है तुम्हारा, मीटर स्क्वायर, फिर kg पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो 1 -2 -1 है ना, तो मैं लिख देती हूँ इसको 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 kg -1, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, 2 + 1 इज 3 मीटर क्यूब, ठीक, पर सेकेंड स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है हमें, अब इसको ब्रेक डाउन करना है इसमें, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं केजी को करना है, तो मैं इसको मैं लिख सकती हूँ, अब देखो 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, अब ये केजी हो गया, मैं नीचे लेके आ गई, एक ही बात है ना, ये मीटर क्यूब है और इसे भी नीचे लेके इसको एज इट इज छोड़ो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी
पर सेकेंड स्क्वायर ये, ठीक है ना, इजी हो जाएगा। केजी को तुम अगर ग्राम्स में करते हो 1 2 3 तो तुम क्या करते हो, इनटू 10 रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब ये तुम्हारा किस में बन गया बच्चों, ग्राम्स में बन गया, ठीक है, सही है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर लेके आ जाएंगे। अच्छा, अभी मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो हमें पता है मीटर को सेंटीमीटर में जाने के लिए 1 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मीटर का क्यूब था तो मुझे इस पे क्यूब लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, 2 3s are 6। अब इसको ऊपर ले आओ तो 10 टू द पावर -3। अब ये कितना हो जाएगा यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। -6 - 3 is 3, ठीक, सही है। 11 -11 और +3 कितना हो जाएगा, ये -8, ठीक है। क्या लिख देंगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 1.3 पर।